हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे इस वीडियो में अपाचे RTR 162B और अपाचे 182B के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों ये भी लेटेस्ट लॉन्च हुई है, तो इस नए मॉडल में इन दोनों में आपको क्या सिमिलरिटीज़ मिल जाती है, दोनों में कितना डिफरेंस है, कौन सा मॉडल परचेस करना चाहिए। हो सकता है कि आप भी अपाचे सीरीज़ की ये बाइक परचेस करने की सोच रहे होंगे, तो किसको 160 लेना चाहिए, किसको 180 लेना चाहिए, ये कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे दे देंगे। और किसकी क्या प्राइस रखी गई है, प्राइस में कितना डिफरेंस है, माइलेज क्या मिल जाती है, कंप्लीट जानकारी आपको इन दोनों बाइक से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमारे साथ इस वीडियो में बनी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इन दोनों मॉडल्स में कलर क्या क्या मिल जाते हैं। तो अपाचे 160 नया मॉडल जो लेंगे, इसमें आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें मैट ब्लू, रेसिंग रेड, ग्लॉस ब्लैक, टी ग्रे और पर्ल वाइट शामिल है। तो ये नया अपाचे 180 लेते हैं तो इसमें आपको केवल 2 कलर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको पर्ल वाइट और ग्लॉस ब्लैक मिल जाती है। तो ये केवल आपको 2 कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी। तो यहाँ पे कलर ऑप्शन आपको 160 में ज़्यादा मिल जाती है 180 के मुकाबले में। तो ये पहला डिफरेंस आपको मिल जाता है। तो इनके ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों की ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे जो दोनों की हेडलैम्प की डिज़ाइनिंग है बिल्कुल सिमिलर दे दी गई है और सेम डिज़ाइनिंग का DRLs का भी इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे फ्रंट से इसका लुक देख सकते हैं। और इनकी जो फ्रंट फेंडर है, दोनों में आपको बॉडी कलर की फ्रंट फेंडर मिल जाती है, यहाँ पे थोड़े से ग्राफिक्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे जो टैंक की डिज़ाइनिंग है वो आपको बिल्कुल एक ही जैसी मिल जाती है, लेकिन जो ग्राफिक्स दी गई है दोनों मॉडल्स में आपको अलग अलग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो अपाचे 180 में ग्राफिक्स दी गई है वो थोड़ी सी हाईलाइटेड लुक के साथ आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, बस इनके ग्राफिक्स में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी दोनों में साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं नया एलिमेंट ऐड किया गया है दोनों मॉडल्स में। नीचे जो इंजन काउल लगी है दोनों अपडेटेड इंजन काउल के साथ मिल जाती है। इसके अलावा इसके व्हील पे आपको स्ट्रिप भी देखने को मिल जाएगी और दोनों के साइड में आपको टेक्सचर फिनिश मिल जाती है। दोनों में सिंगल पीस सीट दी गई है स्प्लिट ग्रेबल के साथ। एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगभग सिमिलर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग है वो कहीं ना कहीं दोनों में आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगी। जो डिफरेंस है वो इनके ग्राफिक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। टेल लैम्प सेक्शन भी दोनों की सिमिलर कंपनी ने दी है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर पार्ट सिमिलर देखने को मिल जाती है। लेकिन वही इंजन की अगर बात करें तो अपाचे 160 में 159.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्टॉक रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। वहीं 180 में आपको 177.4 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्टॉक रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको अपाचे 160 केवल एयर कूल्ड के साथ मिलेगी, लेकिन जो 180 है वो आपको ऑयल कूल्ड के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा अपाचे 160 का जो इंजन है 8750 RPM पर 16.04 PS का पावर, जबकि 7000 RPM पर 13.85 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो ये अपाचे 180 का जो इंजन है 9000 RPM पर 17.02 PS का पावर, जबकि 7000 RPM पर 15.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो यहाँ पे दोनों के पावर में आपको डिफरेंस मिल जाता है, क्योंकि दोनों के इंजन में लगभग 20 सीसी का आपको अंतर मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा पावरफुल आपको इंजन 180 में देखने को मिल जाती है। लेकिन दोनों में केवल इलेक्ट्रिक स्टार्टर दिया गया है, किक स्टार्टर के साथ नहीं आती है, और 5 स्पीड गियर बॉक्स दोनों में दी गई है। तो यहाँ पे इंजन में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो इनके टायर साइज की अगर बात करें तो अपाचे 160 में आपको फ्रंट के साइड 90/90 का 17 इंच और रियर में 110/80 का 17 इंच और 120/70 का 17 इंच का रियर में जो टायर दिया गया है वो ऑप्शनल दिया गया है। लेकिन अपाचे 180 लेते हैं तो यहाँ पे इसके फ्रंट में 90/90 का 17 इंच और रियर में 120/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पर टायर साइज लगभग दोनों में सेम दी गई है, लेकिन आपको 160 में एक ऑप्शनल मिल जाता है जो थोड़े से पतले टायर्स है वो ऑप्शन में दी गई है, क्योंकि 160 कई सारे वेरिएंट के साथ आती है, लेकिन अपाचे 180 केवल सिंगल वेरिएंट के साथ आती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो 160 के फ्रंट में 270 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 200 mm का डिस्क ब्रेक और 130 mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ अपाचे 180 के फ्रंट में 270 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 200 mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि आपको ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में लगभग सेम मिल जाती है, और 160 में आपको ऑप्शनल मिल जाती है क्योंकि वेरिएंट अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ के फीचर्स में डिफरेंस की अगर बात कर लेते हैं, उससे पहले आप एक चीज़ और भी नोटिस कर सकते हैं। सस्पेंशन सेटअप में सस्पेंशन सेटअप दोनों में लगभग सेम दी गई है, लेकिन यहाँ पे जो 180 की सस्पेंशन दी गई है यहाँ पर देख सकते हैं गोल्डन कलर की आपको मिल जाती है, और रियर में भी आपको यहाँ पे गोल्डन फिनिश देखने को मिल जाती है। लेकिन 160 में यही चीज़ ब्लैक में दी गई है, तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। तो ये फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स में कितने डिफरेंस हैं। तो दोनों में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाती है, डुअल चैनल ABS के साथ दोनों नहीं आती है। इसके अलावा दोनों में नई डिजाइनिंग का LED हेडलैम्प सेटअप लगा हुआ है। 160 लेते हैं या फिर 180 लेते हैं, सेम डिजाइनिंग आपको LED हेडलैम्प के साथ LED DRS मिल जाती है। इसके अलावा दोनों में ही आपको टेल लैम्प सेक्शन भी बिल्कुल एक ही जैसी मिल जाती है LED लाइट के साथ, और यहाँ तक कि दोनों में जो फुली डिजिटल डिस्प्ले दी गई है वो भी आपको सिमिलर मिल जाती है। फुली डिजिटल डिस्प्ले देख सकते हैं जो कि स्मार्ट X कनेक्ट और वॉइस असिस्ट के साथ आती है।
जो कि 160 में ऑप्शनल है, लेकिन 180 में आपको सिंगल वेरिएंट के साथ आती है, तो ये आपको मिलेगा ही। जहाँ पे आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन, गियर पोजीशन एंड शिफ्ट इंडिकेटर, कॉल एंड SMS अलर्ट, स्पीड ओडोमीटर और कई सारे आपको जानकारी मिल जाती है। ऐसे ही सेम आपको 180 में भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा दोनों में ही आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, जो कि 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं, स्पोर्ट, अर्बन और रेन, दोनों मॉडल्स में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोनों मॉडल्स में साइड डिस्टेंस सेंसर भी दिया गया है और दोनों मॉडल्स में GTT यानी कि ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे कि ट्रैफिक के समय बिना थ्रोटल दिए बाइक को आप 6 से 7 के स्पीड में चला सकते हैं। तो फीचर्स के मामले में कहीं ना कहीं दोनों बाइक्स आपको सिमिलर मिल जाती है, फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहीं इनके डायमेंशंस की अगर बात करें तो डायमेंशंस भी लगभग इन दोनों की सेम है। इनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm है, सीट है 790 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर है। लेकिन कर्व वेट की बात करें तो 160 का जो कर्व वेट है 137 kg और 138 kg है, लेकिन अपाचे 180 का जो कर्व वेट है 140 kg है, यानी कि 2 kg तक भारी आपको 180 मिल जाती है। लेकिन इन दोनों बाइक्स की जो व्हील बेस है, लेंथ है, हाइट है, वो बिल्कुल सिमिलर दोनों में दी गई है, वहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ के दोनों के माइलेज और टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइलेज में लगभग आपको 5 से 6 किलोमीटर का फर्क देखने को मिलेगा। तो अपाचे 160 लेते हैं तो यहाँ पे आपको 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगी। तो वहीं अपाचे 180 में आपको लगभग 45 kmpl तक माइलेज मिल जाती है, और सिटी में ज़्यादा भीड़ भाड़ में चलाती हैं तो माइलेज थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो टॉप स्पीड की बात करें तो अपाचे 160 का जो टॉप स्पीड है लगभग 125 kmph तक है, अपाचे 180 का टॉप स्पीड 128 kmph तक चली जाती है। तो ये आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि इंजन पावर में आपने डिफरेंस देखा है। तो यहाँ आगे बात कर लेते हैं दोनों की प्राइसिंग की, किसकी प्राइस क्या रखी गई है और दोनों मॉडल्स में से कौन सा ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ आपको बता दें अपाचे 160 जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है 3 वेरिएंट के साथ आपको मिल जाएगा, जिसमें सिंगल डिस्क राइडिंग मोड के साथ मिल जाएगा। उसका एक्स प्राइस 1,17,790 यानी कि 1,17,790 रुपये तक है। दूसरा वेरिएंट है डिस्क ब्रेक प्लस राइडिंग मोड के साथ, उसका एक्स प्राइस 1,21,290 यानी कि 1,21,290 रुपये तक है। तो वहीं तीसरा मॉडल जो टॉप एंड मॉडल है डिस्क ब्रेक वेरिएंट राइडिंग मोड और स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आती है, इसका एक्स प्राइस दिल्ली में 1,24,590 यानी कि 1,24,590 रुपये तक है। लेकिन वही अपाचे 180 लेते हैं, उसका एक्स दिल्ली में प्राइस 1,30,590 यानी कि 1,30,530 रुपये तक है, और ये केवल सिंगल वेरिएंट के साथ आती है। इसलिए यहाँ पे इसमें डुअल डिस्क राइडिंग मोड्स और स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे दोनों के टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर किया जाए, क्योंकि 160 के टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट मिलेगा और अपाचे 180 में आपको मिल ही रहा है सिंगल वेरिएंट में। तो यहाँ पे इनके प्राइसिंग में लगभग 6,000 का फर्क है, 6,000 रुपये तक ज़्यादा महंगी आपको अपाचे 180 मिल रही है 160 के मुकाबले में। तो अगर अपने 6,000 बचाना चाहते हैं तो 160 के साथ जा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 6,000 रुपये ज़्यादा देकर थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल इंजन वाली बाइक चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग ग्राफिक्स वाला बाइक लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप 180 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस जरूर मिल जाएगा। और आप 160 के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम पावर देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे रेंज यानी कि माइलेज थोड़ी सी बेहतर मिल जाएगी। लेकिन 180 में आप जाते हैं तो परफॉर्मेंस आपको यानी कि जो इंजन पावर है आपको ज़्यादा मिल जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ आपको चलाने में लगेगी। तो बस थोड़े से ही डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो पसंद आती है उसको ले सकते हैं। लेकिन दोनों के जो डिजाइनिंग है लगभग सेम है, वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल 2 kg तक भारी यहाँ पे 180 मिल जाती है। तो यही कुछ डिफरेंस आपको 160 अपाचे और 180 अपाचे में देखने को मिल जाती है। तो जितने भी डिफरेंस थे मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं, जितने सिमिलैरिटीज़ हैं ये भी बता दिए हैं, कितने प्राइस में डिफरेंस ये भी बता दिए हैं, और ये सारे प्राइस एक्स-शोरूम दिल्ली के हैं। किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो प्राइस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सारी बातें क्लियर हो गई होगी किसको लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। इन दोनों मॉडल में से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगा, किसको आप परचेस करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।